नमस्ते दोस्तों। तो आज रात का डिनर मैंने सोचा कि क्यों ना आपके संग शेयर कर लूँ। तो मैं आज कुछ भी नहीं बना रही हूँ। मैं दरअसल ये बस थोड़ा-सा आटा मैं गूँथ रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई है दिन की। तो बस उसी को गरम करके हम लोग खा लेंगे। वैसे भी ना अब बस घर में मैं और मेरा बेटा ही रह गए हैं। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ काम नहीं रह गया है। पहले ज़िंदगी में और अब में बहुत फ़र्क आ गया है। सिर्फ़ 1 महीने में ही दोस्तों मेरी ज़िंदगी इतनी बदल गई है कि मैंने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। वैसे तो ना पूरी ज़िंदगी बचपन से लेके आज तक मेरी ज़िंदगी में संघर्ष कुछ ज़्यादा ही रहा है। लेकिन इस बार ना कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ आ गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी हँसती-खेलती गृहस्थी भी ना इस तरीके से बर्बाद हो जाएगी और मेरे पति मुझे छोड़कर इस तरीके से चले जाएँगे अचानक ही। लेकिन 1 महीना पहले तक जो व्यक्ति मेरे साथ था, वो अब यकीन ही नहीं होता कि वो मेरे साथ ही नहीं है। और यहाँ पर मैं सफाई करती हूँ, घर के काम भी करती हूँ रोज़, जैसे सब लोग करते हैं। लेकिन अब वो बात नहीं है, उमंग नहीं, शौक़ नहीं है। बस क्योंकि घर के काम निपटाने हैं, इसलिए मैं करती रहती हूँ, ताकि मैं बिज़ी भी रहूँ। लेकिन मन नहीं लगता और ना ही अब सही बताऊँ तो कोई शौक़ भी नहीं रहता अंदर से। पहले ना एक उमंग था, एक शौक़ था कि मुझे पति के लिए ये चीज़ें बनानी है, वो चीज़ करनी है, उनको सज कर दिखाना है, घर में शॉपिंग करके लानी है या बच्चे के लिए भी कोई चीज़ बनानी है। लेकिन अब सिर्फ़ काम एक रूटीन वर्क की तरीके से ही मैं करती रहती हूँ और चेहरे की हँसी, मुस्कुराहट तो सब जैसे गायब ही हो गई है। अब उसकी जगह ना दिमाग में चिंताओं ने ले ली है कि अब आगे क्या होगा, कैसे मैं अपने छोटे बच्चे को पालूँगी, क्योंकि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है। मेरा बेटा अभी सिर्फ़ 6th क्लास में है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और उसे मुझे ही देखना है। और मेरे संग सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मेरे ना मायके, ससुराल सब तरफ ना कोई भी मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। कहने को सब हैं लेकिन कोई भी नहीं। तो दोस्तों देखा जाए तो उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि आजकल की दुनिया है ना, देखिए सब अपनी-अपनी गृहस्थी में जी रहे हैं, कोई किसी की मदद तो नहीं करेगा। आपको 4 दिन देखिए सिंपैथी मिल जाएगी, उसके बाद तो सब अपनी-अपनी गृहस्थी में ही खुश रहते हैं। सब अपनी बीवी-बच्चों के लिए करेंगे, अपने माँ-बाप के लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे, कोई आपके लिए क्यों करेगा भाई? और ये तो सच्चाई है जिसे स्वीकार करना ही चाहिए। तो इसलिए रात-दिन बस अब आजकल मेरा काम यही है कि क्या करना है, क्योंकि अभी पति की जगह नौकरी मिलने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 10-11 महीने लग ही जाएँगे, क्योंकि प्रोसीजर काफ़ी लंबा है। तो जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक मुझे क्या करना है, कैसे घर को चलाऊँ, बच्चे की फ़ीस भरनी है और भी ना बहुत सारे खर्चे होते हैं जो गिनाए नहीं जा सकते हैं। आपको भी मालूम ही होगा कि घर में तो ऐसा तो नहीं कि चाहे 1 जना हो, चाहे 10 जने हों, लेकिन बहुत सारे खर्चे होते हैं जो चलाने होते हैं। तो इसी चिंता में आजकल मैं रहती हूँ और मेरा ना मन कहीं भी नहीं लगता दोस्तों। यकीन मानिए, बच्चा मेरा स्कूल चला जाता है ना, तो उसके बाद मैं घर के बाहर निकलना भी नहीं चाहती। मन ही नहीं करता, लेकिन जाना पड़ता है, कुछ ज़रूरी काम होते हैं तो। और इस समय मैंने ना ये सब्ज़ी देखिए दिन की बनाई थी, तो मैं उसी को गरम कर ले रही हूँ और एक मेरी सब्ज़ी कल की भी रखी थी, तो मैंने दोनों को आज निपटाने के लिए कर दिया है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर तरीके से बचत कर सकूँ, क्योंकि जब पति मेरे जीवित थे तब ना मैं हर समय ताज़ा ही खाना बनाया करती थी, तरह-तरह के, लेकिन तब बात अलग थी, अब बात अलग है। अब मुझे बहुत ही किफ़ायती ढंग से चलना है। अब मैं कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ी एक बन जाए और उसमें सुबह और शाम मेरा काम चल जाए, क्योंकि मुझे बार-बार ना बनाना पड़े, ताकि घी, तेल वग़ैरह सब लगता है। और जब तक मेरा जो मैं सेट नहीं हो जाती थोड़ा अच्छे से, तब तक मुझे थोड़ा किफ़ायत से तो चलना पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों में से कई लोग ये कहें कि नहीं, खाने में ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं ऐसा रोज़-रोज़ नहीं करती। पर कभी-कभी अब सब्ज़ी जैसे पहले मैं हर समय ताज़ी ही बनाती थी, चाहे मेरे पास हो चाहे नहीं, या पहले की बच भी रही होती थी ना, तो भी मैं ताज़ी बनाती थी पति की वजह से। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, पहले की बची हुई सब्ज़ी को निपटाती हूँ, जो मैं पहले अकेली खुद ही निपटाती थी या फिर मैं अपनी कामवाली को दे देती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हर चीज़ में मैंने बचत करना स्टार्ट कर दिया है। जब होता है ना दोस्तों कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आती है, तो आप हर चीज़ में बचत करना सीख जाते हैं, क्योंकि आपके खुद के सर पर ज़िम्मेदारी आ जाती है। अब मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए जीना शुरू करा है, लेकिन धीरे-धीरे ही होगा सब कुछ सेट, और ये बात मैं जानती हूँ। मैंने थाली लगाई है अपने बेटे के लिए और अपने लिए। यकीन मानिए दोस्तों, इस समय ज़िंदगी काटना इतना मुश्किल है मेरे लिए कि मैं क्या बताऊँ, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। क्योंकि बच्चा इतना छोटा है तो ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी है, मैं भाग नहीं सकती ज़िम्मेदारियों से। और मदद, सपोर्ट, इन सब शब्दों के अब कोई मायने नहीं रह गए हैं,
क्योंकि मैं जानती हूँ अब इन सब से कुछ होगा भी नहीं और मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं हर एक से मदद मैं लेती भी नहीं हूँ। क्योंकि मुझे ना किसी दूसरे की दया पर जीना या किसी के ऊपर डिपेंड रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है और आपकी मेरे लिए क्या एडवाइस है, ज़रूर बताइएगा।